राम दोस्तों, रामायण में काल नेमी वध और मगरी का उद्धार। नकली साधु की क्या दशा होती है जानिए। ढोंगी साधुओं का क्या परिणाम होता है। हनुमान जी श्री राम जी से आज्ञा लेकर द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी बूटी लेने के लिए चले। तब रावण ने कालनेमी को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए भेजा और जिस रास्ते से हनुमान जी जा रहे थे उसी रास्ते में कालनेमी ने माया से एक पर्वत, नदी और आश्रम का निर्माण किया और वहां बैठकर राम धुन गाने लगे। वहां बैठकर राम धुन गाने लगे। हनुमान जी संत है और संत का स्वभाव होता है जहाँ कहीं राम जी का कीर्तन, राम जी का मंदिर दिखाई दे वहीं ठहरने की इच्छा करते हैं। हनुमान जी के मन में आया कि कोई राम भक्त कीर्तन कर रहा है, इसके दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी वहां नीचे उतरे और कालनेमी के पास पहुंचे। कालनेमी ने हनुमान जी को नाम लेकर संबोधित किया। हनुमान जी ने कहा, क्या तुम जानते हो? मेरा नाम पुकारने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पहले से जानते हो। वह कपटी बोला, अवश्य जानता हूँ। मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम संजीवन बूटी लेने जा रहे हो। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध है जिसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें अति शीघ्र वहां द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचा दूंगा। तुम यहाँ बैठो, कथा श्रवण करो, मैं तुम्हें शीघ्रता से वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान जी बोले, ठीक है महाराज। कालनेमी ने कथा आरंभ की। कालनेमी ने कथा आरंभ में न मंत्राचरण कहा, न गुरु वंदना, न बालकांड, न अयोध्या कांड, न किष्किंधा कांड, न अरण्यकांड, न सुंदरकांड। अब उसने कथा भी सीधे लंका कांड से आरंभ की। राक्षसों की कथा भी यहाँ से प्रारंभ होती है, क्योंकि लंका में तो रावण कथा होने ही नहीं देता था। कथा होना तो बात दूर की है, कथाकारों को लंका से बाहर निकाल देता था। इस राक्षस को क्या मालूम कथा कैसे आरंभ की जाती है, कभी सुनी होती तो सुनाता। अब कालनेमी राक्षस ने कथा आरंभ की। कथा भी रावण के नाम से ही शुरू की। मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ, राम जी जीतेंगे, यह भी तय है। हनुमान जी ने विचार किया, अभी रावण युद्ध प्रारंभ कहाँ हुआ है। फिर हनुमान जी ने विचार किया, शायद पहले से ही चल रहा होगा, मैं देर से पहुंचा हूँ। कालनेमी की कथा सुनने में हनुमान जी को प्यास लगने लगी। प्यास लगना संभाविक है। जब राक्षस कथा कहेंगे तो राम नाम की प्यास बुझ तो सकती ही नहीं, प्यास लगना ही है। हनुमान जी ने पानी मांगा। कालनेमी हनुमान जी को कमंडल देने लगा। राक्षसों को गुरु परंपरा का ज्ञान तो रहता ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा, कमंडल तो केवल शिष्य को दिया जाता है, मुझे क्यों दे रहे हो? कालनेमी को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई। उसने बात बनाते हुए कहा, तुम्हें शिष्य बनना है, इसलिए तो कमंडल दे रहा हूँ। फिर हनुमान जी ने कहा, क्या बिना स्नान के ही शिष्य बना दोगे, दीक्षा दे दोगे? कालनेमी को लगा कि फिर गड़बड़ हो गई। उसने फिर बात बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम एक काम करो, सरोवर में स्नान करके आ जाओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। हनुमान जी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। हनुमान जी सरोवर में स्नान कर ही रहे थे, तभी एक मगरी ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया। हनुमान जी को डुबोना चाहा, तब हनुमान जी ने उस मगरी की पूंछ पकड़कर पछाड़ा। वह मगरी किसी ऋषि के श्राप के कारण मगरी की योनि में आ गई थी। हनुमान जी के स्पर्श से वह पाप मुक्त हो गई और अपने असली रूप में प्रकट होकर हनुमान जी से कहा, तुम कपटी मुनि के कहने से इस सरोवर में आए हो। वह महात्मा बना हुआ कालनेमी राक्षस है। तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए उसने यह रूप धारण कर रखा है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी उसको मजा चखाता हूँ। हनुमान जी सरोवर से निकल कर आए। महात्मा बने कपटी मुनि ने कहा, आ जाओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, पहले दीक्षा ले लो, फिर यदि जिंदा रहे तो फिर मुझे दीक्षा देना। हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का अंत कर दिया, फिर लंगूर लपेटी पछाड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी संत का स्वभाव कितना सुंदर वर्णन करते हैं। पत्थर की चोट सहन करके भी वृक्ष फल दे देता है। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नरम
रहा करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। यह संत का स्वभाव होता है। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। यह संत का स्वभाव है, इसलिए संत की महिमा भगवत से अधिक है। देखो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री हनुमान जी हैं संत और रावण है असंत। बल्कि यूँ कहो कि हनुमान जी संत बने नहीं, क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बने, क्यों है? तो जो संत है उन्हें बनने की क्या जरूरत है? बनना तो उन्हें पड़ता है जो संत नहीं होते हैं। रावण संत बना था सीता जी का हरण करने के लिए। तो बनवावटी वे हैं जो दूसरों की शक्ति, संपत्ति, शांति हरण करने के लिए वेश बनाए बैठे हैं। वे संत हैं नहीं, बने हैं। और हनुमान जी तो संत है। तुलसीदास जी ने दोनों के बारे में कहा है कि जो संत नहीं है वे, जो संत नहीं है संत का वेश धारण किए हुए हैं, वे वेश के प्रताप से पूजे जाएंगे। उनकी पूजा उनके आचरण से नहीं होगी, वेश से होगी। लेकिन वेश वालों के साथ एक बड़ी कठिनाई होती है। 3 का उदाहरण दिया। जो संत नहीं है पर संत का वेश धारण किए हुए हैं, उनकी पूजा वेश के कारण तो होगी। कब तक? जब तक रहस्य नहीं खुल जाएगा। काल नेमी को हनुमान जी ने हाथ जोड़े प्रणाम किया। कब तक? जब तक रहस्य नहीं खुला और मगरी ने रहस्यो उद्घाटन कर दिया। यह महात्मा नहीं है, निशाचार है और आप इससे दीक्षा लेने जा रहे हो। हनुमान जी लौट कर आए। काल नेमी बोला, आओ आओ वत्स्य, तुम्हें दीक्षा दें। हनुमान जी बोले, गुरुजी पहले दीक्षा ले लो, अब दक्षिणा के बाद दीक्षा देना। पहले तो दक्षिणा फिर दिशा। क्यों? बोले, दक्षिणा में अगर बचे रहे तो दीक्षा दे देना। हनुमान जी ने ऐसी दक्षिणा दी। तो काल नेमी का अंतिम परिणाम यह हुआ। और रावण जब तक साधु बना रहा, श्री सीता जी ने संत समझकर भिक्षा देने की रीति निभाई। वे रेखा के बाहर भी आ गई कि संत है। पर जब रावण ने असली रूप दिखाया तो जानकी जी माता ने यह नहीं कहा कि तुम संत हो, ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो? श्री सीता जी ने तुरंत कहा, अरे खड़ा रह, राम जी आ ही रहे होंगे, भगवान आ रहे होंगे। सीता जी ने खल कहा और गिद्धराज जटायु ने रे दुष्ट ठाड किन होई। आप विचार करो, रावण का असली रूप सामने आते ही समाज ने उसे दुष्ट कहा। बस जो केवल वेश से संत बनते हैं, समाज को ठगने के लिए उनका असली रहस्य खुलने पर इसी तरह की गालियां मिलती है। राहु झूठा देवता बना था, रहस्य खोलने पर सिर कटा। तो हनुमान जी ने काल नेमी राक्षस का अंत कर दिया। काल नेमी राम जी का स्मरण करता हुआ ऊपर गया। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए और इस तरह से फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण को बचाने के लिए राम जी के पास पहुंच गई। भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित हो गए। भरत और हनुमान का संवाद सुनिए। हनुमान जी महाराज काल नेमी राक्षस का वध करके द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। पर्वत पर हनुमान जी औषधि को पहचान नहीं पाए तो पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। तुलसीदास जी महाराज ने वेद पुराणों की तुलना पर्वत से की है। जिस तरह हनुमान जी पर्वत पर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, देखते हुए भी नहीं पहचान पाए, जबकि हनुमान जी तो ज्ञानी नाम ग्रगम्य है, ज्ञानेंद्रियों में श्रेष्ठ है, किंतु उन्हें वहाँ संशय नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं माना कि यहाँ संजीवनी बूटी नहीं है, हमारे जैसा कोई होता तो यही कहता कुछ नहीं है वहाँ, हम देख कर आए हैं। किंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी ने यह मान लिया कि संजीवनी बूटी तो यहाँ है, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। वैद्यराज ने बताई है तो यहाँ संजीवनी बूटी है आवश्यक, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। गुरु और वैद्य की बातों पर विश्वास करना ही चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने पर्वत ही उखाड़ लिया कि चलो वैद्यराज, समय इसमें से बूटी ढूंढ लेंगे। इसी तरह तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि शास्त्रों में जो बातें विदित है वह सत्य है, ऐसा मान लेना चाहिए, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। महान संतों के द्वारा वेद शास्त्र
लिखे गए हैं। जो बातें शास्त्रों में वर्णित है अटल है वह सत्य है। यदि कोई प्रसंग हमें समझ में नहीं आता तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह गलत है, अर्थहीन है। हमें यह मानना चाहिए कि संतों ने जब इसका वर्णन किया है तो इसका अर्थ भी अच्छा ही होगा। बात गलत नहीं हो सकती। हम समझ नहीं पा रहे हैं, यह बात दूसरी है। हमें जब कोई बात समझ में नहीं आती तो जिस तरह हनुमान जी पर्वत लेकर वैदराज के पास आए, इसी तरह हमें शास्त्रों की बातें लेकर विद्वान जनों के पास जाना चाहिए। वह हमें इसका समाधान कराते ही कराते हैं। यही इस प्रसंग का सार्थक संदेश है। जब हनुमान जी पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तब भरत जी ने अनुमान लगाया कि यह कोई निशाचर लगता है। भरत जी ने उस पर बिना फल का बाण चला दिया। देखा भरत विशाल अति निशाचर मन अनुमान। भरत जी संत है, राम नाम की माला फेरते हैं। संत कहते हैं कि संतों को केवल माला ही फेरते नहीं रहना चाहिए। यदि जब राष्ट्र के ऊपर संकट दिखाई दे तो उन्हें भाला भी उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है, शस्त्र भी उठा लेना चाहिए। और भरत जी ने वही काम किया। भरत जी ने माला छोड़कर अपने धनुष बाण उठाए और बिना फल का बाण हनुमान जी के ऊपर चलाया। बिना फल का बाण हनुमान जी को लगा। हनुमान जी राम राम कहते हुए अयोध्या की भूमि पर गिर गए और मूर्छित हो गए। जब भरत जी ने हनुमान जी के मुख से राम राम का उच्चारण सुना तो भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने विचार किया, मैंने बड़ा अनर्थ किया है, यह तो कोई राम भक्त है। भरत जी हनुमान जी के पास आए और राम जी का पूरा परिवार एकत्रित हो गया। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी की दशा से दुखी होकर भरत जी के नेत्रों में जल भरते हुए बोले, यदि मेरा राम जी के चरणों में निष्कपट प्रेम हो तो यह वानर पीड़ा से रहित हो जाए। हनुमान जी के कानों में जब यह शब्द पड़े तो उठकर बैठ गए और राम जी की जय जयकार करने लगे। भरत जी की सेवा से हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। भरत जी ने पूछा, भक्तराज आप कौन है? अभी आप मूर्छित हो गए थे, असली आपकी आंखें बंद हो गई थी। हनुमान जी ने कहा कि मेरी आंखें बंद नहीं होती तो फिर आज खुलती कैसे? आज मेरी आंखें खुल गई है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरा है। जिस अयोध्या की भूमि पर समय श्री राम जी अवतार लेकर प्रकट हुए, उसी अयोध्या की भूमि पर मैं ऊपर जा रहा था। मुझे भी यहाँ उतरकर इस धरती को प्रणाम करना चाहिए था। इस अयोध्या की भूमि पर तो भगवान श्री राम से नीचे उतरे हैं। भगवान श्री राम भी ऊपर से नीचे उतरे हैं। गलती मेरी ही है, आपको कोई दोष नहीं है। आज मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं समझ रहा हूँ कि इस पर्वत को लेकर मैं समझ रहा था कि इस पर्वत को लेकर मैं जा रहा हूँ, किंतु आज मैंने देखा कि पर्वत तो राम जी ने ही थाम रखा है। हनुमान जी जब भूमि पर गिरे तो पर्वत भूमि पर नहीं आया, वह हवा में लटका रहा। हनुमान जी ने लंका का सारा प्रसंग भरत जी को सुनाया कि सीता जी को रावण ले गया, किस तरह लक्ष्मण जी रणभूमि में मेघनाथ के द्वारा मूर्छित हुए हैं और वैदराज सुषुण ने उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी मंगवाई है। मैं वही संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी की मूर्छा का समाचार सुनकर सब बहुत दुखी हुए। माता सुमित्रा ने पूछा, हनुमान यह तो बताओ, लक्ष्मण को बाण कहाँ लगा है? सीने पर लगा है या पीठ पर लगा है? हनुमान जी ने कहा, माता लक्ष्मण जी को सीने पर बाण लगा है। सुमित्रा माता ने कहा, आज मैं धन्य हो गई। मैंने लक्ष्मण से यही कहा था कि यदि अवसर आए तो वह अपने सीने पर बाण खाना, पीठ पर बाण मत खाना। लक्ष्मण ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। सुमित्रा माता ने कहा, हनुमान तुम राम से कह देना कि चिंता ना करे। यदि लक्ष्मण से वियोग हो भी जाए तो उसकी सेवा में शत्रुघ्न हाजिर हो जाएगा, मैं उसे राम की सेवा में भेज दूंगी। सुमित्रा माता
आगे बोली, राम बड़ा संकोची है, ऐसा ना हो कि लक्ष्मण के वियोग होने पर वह खुद अयोध्या ना आए। इतने में माता कौशल्या बोली, नहीं हनुमत, मैं बड़ी हूँ, मेरा संदेश राम से पहले कहना और राम से कह देना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट कर ना आए। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगी कि यह क्यों एकदम शांत है और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्यकुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। माताओं को अत्यधिक चिंतित देखकर लक्ष्मण जी की भार्या श्री उर्मिला जी बोली, मित्रों उर्मिला माता ने क्या कहा वो अभी मैं आपको सुनाती हूँ। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का चरित्र वर्णन। लक्ष्मण जी की मुर्जा सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला जी ने क्या कहा। अयोध्या में जब भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित हुए थे तब राम जी का सारा परिवार एकत्रित हो गया था और माताओं को अत्यधिक चिंतित देखकर लक्ष्मण जी की भार्या उर्मिला जी ने तो कहा, यह सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। वे बोली, माता आप चिंता ना करें, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ, यह तो प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे हैं। मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात तो हे हनुमान जी, आप चाहें तो कुछ दिन के लिए अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई तो विश्राम थोड़ा ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है। शक्ति तो श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम को ही लगी है, दर्द राम को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। जब मेरे स्वामी वनवास जा रहे थे उस समय मैं अपनी आरती का थाल सजा कर लाई थी। तब तक स्वामी जा चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं प्रभु मुझे छोड़कर ना चले जाएं। मेरी पूजा की थाली सजी की सजाई रह गई थी। तब मेरी एक सखी ने मुझसे पूछा कि अब इन फूलों का और आरती के थाल का तुम क्या करोगी। तब मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, स्वामी जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर लौट कर आएंगे तब मैं उनकी आरती उतारूंगी और इन फूलों से स्वागत करूंगी। मेरी सखी ने कहा, क्या 14 वर्ष तक यह तुम्हारा दीपक जलता ही रहेगा? क्या यह फूल कुलमलाएंगे नहीं? तब मैंने उस सखी से कहा था कि आज मैं यह संकल्प लेती हूँ, आज मैं अपने अस्तित्व का प्रभाव दिखाना चाहती हूँ। रघुकुल के इतिहास में एक पन्ना अपने नाम लिखवाना चाहती हूँ। जब परमात्मा के संकल्प से सृष्टि ठहर सकती है तो क्या यह एक सती के संकल्प से 14 वर्ष तक दीपक जल नहीं पाएगा? आज मैंने देखा है मेरा यह दीपक यथावत जल रहा है और एक ही फूल नहीं मुरझाया है। माता, यह लड़ाई मेरे स्वामी और मेघनाथ की नहीं है, बल्कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और मेरी है। सुलोचना भी सती नारी है। आज मैं देखती हूँ कि किसकी विजय होती है। उर्मिला जी की बातें सुनकर सब रनिवास प्रसन्न हो गया। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, अब विलंब ना कीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, सवेरा होते ही काम बिगड़ सकता है।
सवेरे होते ही काम बिगड़ सकता है। भरत जी ने कहा, राम जी के प्रताप से मेरे बाण में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें अति शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा जहां कृपा निधान श्री राम जी है। हनुमान जी को एक बार तो मन में यह अभिमान हुआ कि मुझ जैसे वीर बजरंगी को भरत जी अपने बाण पर बैठाकर राम जी के पास कैसे पहुंचा सकते हैं, मेरे भार से बाण चलेगा कैसे। फिर हनुमान जी को तुरंत यह बोध हो गया कि राम जी के प्रताप से ये सब संभव हो सकता है। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि भरत जी तो राम जी के मुझसे भी बड़े भक्त हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं तो उनके लिए तो मैं संजीवन बूटी लेकर जा रहा हूँ, और जब मैं मूर्छित हुआ हूँ तो भरत जी ने तो केवल राम जी का सुमरण ही किया था। केवल राम जी का नाम लेने मात्र से मेरी मूर्छा दूर हो सकती है। भरत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने कहा, भरत भैया, मैं जानता हूँ आज मैंने आपके बल की था पा ली है। आपके प्रताप को हृदय से धारण करके मैं राम जी के पास चला जाऊंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस तरह भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेकर चले। उधर राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में उठाकर हृदय से लगाकर साधारण मानवों की भांति प्रलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया और गर्मी बरसात शीत सब दुख सह रहे हो। हे भाई, अब यह तुम्हारा प्रेम कहाँ है? यदि मैं जानता कि वन में भाई से बिछोड़ा होगा तो मैं पिता के वरदान को ही ठुकरा देता। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो, तो मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस में शब्दों का प्रयोग इस तरह किया है कि कोई किसी तरह की शंका न कर सके। कुछ लोग राम कथा प्रसंग में कर्तक करते हैं जो बिल्कुल उचित है। कुछ तो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहीं कहीं पर लिखने में भूल हुई है। जैसे लक्ष्मण जी से विलाप करते समय राम जी ने कहा यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने आवश्यक भूल हुई है। क्या लक्ष्मण जी उनकी माता के अकेले पुत्र थे? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शत्रुघ्न जी भी तो उनके भाई थे, फिर वह यह कैसे हुए? ऐसे प्रश्न करने वाले लोग शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, राम जी विलाप करते करते प्रताप करने लगे थे। विलाप और प्रताप में अंतर है। प्रलाप की स्थिति यह होती है कि बोलने वाले को यह ज्ञात ही नहीं रहता कि वह क्या बोल रहे हैं। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने प्रलाप कहा है। राम जी ने यह शब्द प्रलाप की स्थिति में कहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, गोस्वामी प्रभु प्रताप। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे थे तो रास्ता भटक गए। हनुमान जी जैसे ज्ञानी भी रास्ता भटक जाते हैं। यदि हम भी कभी कभार रास्ता भटक जाएं तो कौन सी बड़ी बात है, भूल तो सभी से हो सकती है। इस प्रसंग के संदर्भ में संत कहते हैं, हनुमान जी रास्ता भूले थे तो अयोध्या पहुंचे थे, और आज हमारी स्थिति यह है कि हम रास्ता भूल जाएंगे तो सीधे लंका में ही पहुंच जाएंगे। राम कथा प्रसंग श्रद्धा का विषय है, संशय का नहीं। संत कहते हैं, श्रद्धा भाव लभते ज्ञान। राम कथा का लाभ मिलता है। राम जी वहाँ विलाप नहीं प्रताप कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसा मालूम होता है। पिताजी के वचनों को भी नहीं मानता। साधारण मानवों की भांति लीला कर रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है, अब तक हनुमान जी नहीं आए। भगवान का प्रलाप देखकर सब वानर दुखी हो रहे हैं। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी को देखकर वानर सेना प्रसन्न हुई। श्री राम जी हनुमान जी से प्रसन्न होते हुए मिले, और इस तरह से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सारा संवाद मैंने आपको सुनाया। होकर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण द्वारा रावण को समझाना। राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में उठाकर हृदय से लगाकर साधारण मानवों की भांति प्रलाप कर रहे थे। आधी रात बीत चुकी हुई थी, अब तक हनुमान जी नहीं आए। भगवान का प्रलाप देखकर सब वानर दुखी हो रहे थे। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी को देखकर वानर सेना प्रसन्न हुई। श्री राम जी हनुमान जी से
प्रसन्न होते हुए मिले। वैद्यराज द्वारा लक्ष्मण जी का उपचार किया गया। लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। राम जी ने भाई लक्ष्मण को गले से लगाया। राम जी ने हनुमान जी को भी गले से लगाया। लक्ष्मण जी का उपचार हो जाने के बाद हनुमान जी वैद्य सुषेण को वापस लंका ले जाने लगे। उसी समय किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम्हें इनको घर सहित लाने की क्या आवश्यकता थी। हनुमान जी ने कहा, घर सहित लाना ही आवश्यक था। समय का अभाव था, अधिक वार्तालाप करने का समय नहीं था। यदि मैं इनके घर जाकर इन्हें जगाता तो आस पड़ोस के लोग भी जाग जाते, सब लोगों को मालूम पड़ जाता, इन्हें लाने में विघ्न पैदा हो सकता था। और फिर दूसरा कारण यह भी था कि वैद्य जी आने को तैयार होते या ना होते कोई आवश्यक नहीं था। किसी ने फिर हनुमान जी से कहा कि उन्हें खटिया सहित ले आते, घर सहित लाने की क्या आवश्यकता थी। तब हनुमान जी ने कहा कि घर सहित लाना ही जरूरी था। यदि खटिया सहित लेकर आता तो वहां आकर वैद्य जी यह भी कह सकते थे कि यदि विषय उपचार का होता तो मुझे वहीं पर बता देते। दवाइयाँ तो घर पर ही रह गई है, इसलिए मैं घर सहित ही ले आया ताकि कोई कमी ना रहे, वैद्य जी के पास कोई बहाना ना रहे। और एक कारण यह भी था कि वैद्य जी को ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कोई लेकर गया है, उन्हें लग रहा है कि सब मेरे घर पर ही आए हैं। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता वरिष्ठ है, हर कार्य को भविष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हनुमान जी प्रश्नकर्ताओं को समझने लगे। और फिर और भी कारण है, क्योंकि यह बात तो रावण को भी मालूम थी कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं और उनका उपचार कराने के लिए सुषेण के पास ही कोई आ सकता है। तो रावण ने आवश्यक सुषेण वैद्य के यहाँ अपने दूत भेजे होंगे कि पता करो वह यहीं है या कहीं गया हुआ है। रावण के दूत वैद्य जी का घर ढूंढते होंगे। अब उन्हें घर ही नहीं मिलेगा तो वैद्य का पता समाचार लेकर कहाँ जाएंगे। ढूंढते होंगे घर, और यदि घर सहित नहीं लाता और रावण को मालूम पड़ जाता कि वैद्य अपने घर पर नहीं है तो वह उनसे पूछताछ करता और हो सकता है लक्ष्मण जी के उपचार करने के अपराध में इन्हें दंडवत मृत्युदंड देता। इसलिए इन्हें घर सहित लाना ही उचित था। हनुमान जी के बुद्धिमानी भरे उत्तर को सुनकर सभी लोग बहुत आनंदित हुए। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को यथावत लंका में पहुंचाकर आए। लक्ष्मण जी को कुछ समय के लिए विश्राम दिया गया। उधर जब यह समाचार रावण को मिला कि लक्ष्मण जी को जीवन दान मिल चुका है, तब वह बहुत दुख मनाने लगा, अपना सिर पटकने लगा और व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जागा। कुंभकर्ण ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम्हारा मुख सूखा हुआ क्यों है, उदास क्यों हो। तब रावण ने सारी व्यथा का वर्णन किया। रावण के द्वारा सब समाचार सुनकर कुंभकर्ण बहुत दुखी हुआ। तब बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो और कल्याण होगा। कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया, अभी भी समय है, अभिमान छोड़कर राम जी को भजो, उसी में कल्याण होगा। हे रावण, जिसके हनुमान जी जैसे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाँ भाई, तूने बहुत बुरा किया है जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, पर अब तो समय ही नहीं रहा। रावण ने कुंभकर्ण की सलाह नहीं मानी। तब कुंभकर्ण ने रावण से कहा, हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम श्री कमल नेत्र श्री राम जी के दर्शन करूं। कुंभकर्ण श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम मगन हो गया। फिर उसने रावण के करोड़ों घड़े मंदिरा और अनेक भैंसें मंगवाई।
भैंसें खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। रावण को आश्वासन दिया कि मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला और अकेला ही बिना सेना साथ लिए रणभूमि में उतर गया। सेना भी साथ नहीं ली। हनुमान जी वैदराज सुषेण को लंका में छोड़कर आए। इधर राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण तुम्हें मेघनाथ का शक्ति बाण लगा और वह बाण तुम्हें इसलिए लगा कि मेघनाथ ने जो बाण छोड़ा था वह विभीषण के ऊपर छोड़ा था, किंतु तुमने विभीषण को पीछे कर लिया था और वह बाण समय अपनी छाती पर झेल लिया। इसका क्या कारण है, जबकि तुम्हारे विचार तो विभीषण से बिल्कुल ही मिलते नहीं है। समुद्र से प्रार्थना करने की बात आई थी, तब भी तुमने विभीषण जी की बात का विरोध किया था। कहा था कि प्रार्थना करना यह तो आलसियों का काम है और उस बहाने तुमने मुझे भी एक तरह से आलसी ही समझा था। यहाँ तुलसीदास जी ने मानस में ऐसा नहीं लिखा है, किंतु कवितावली में इस प्रसंग को इसी तरह वर्णित किया गया है कि मेघनाथ ने यह बाण विभीषण जी पर चलाया था और लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी को क्या उत्तर दिया, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कथा को करते हैं विश्राम। आपको ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। बोलो जय श्री राम।